आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए सामान्य ज्ञान और साइंस के हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम जो बंधुता होती है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए अधिकतम बंधुता होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन जो है वो उत्तरदायी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी एक्स वाई। अगला है, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन के पहले नियम को कहा जाता है, ऑप्शन बी, जड़त्व का नियम कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है, यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन बी, पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगला है, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। कौन कौन से? संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार और मौलिक अधिकार। अगला है, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 1963 में लाया गया था। अगला है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन ए, पाल। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? तो ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन ए, MK गांधी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें से आपका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, वीर सिंह बुंदेला ने। नेक्स्ट है, दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी, टोडरमल से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है? ऑप्शन डी, अपवर्तन। क्या हो जाएगा? अपवर्तन। नेक्स्ट है, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? तो देखिए, 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका आंसर बनेगा ऑप्शन है, जस्टिस M हिदायतुल्ला। नेफ्थलीन का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? तो ऑप्शन है, कोल टार। कोल टार। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 10। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 65 वर्ष। अगला है, जैन तीर्थंकर पार्थनाथ द्वारा प्रतिपादित
4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मचर्य को जोड़ा। अगला है महात्मा बुद्ध द्वारा ग्रह त्याग की जो घटना है वो क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए, महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट है, पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का जो अग्रणी देश है वो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। तो बागानी कृषि के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन बी, चावल नहीं आता है, चावल। अगला है खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। तो खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो ऑप्शन सी, गन्ना की कृषि। बाकी के 3 आते हैं, चावल की कृषि, गेहूं की कृषि और मक्का की कृषि। अगला इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा। अगला है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खरोष्ठी लिपि। अगला है विश्व व्यापार संगठन WTO किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन है 1995। अगला है भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। ओके। किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन सी, मिलिंद पन्हो। अगला है जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर परंपरा की नींव किसने डाली? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरु अमरदास ने डाली, गुरु अमरदास। अगला पारसी धर्म के संस्थापक हैं, कौन है? ऑप्शन सी, जोरोस्टर। तो क्या हो जाएगा, जोरोस्टर। अगला एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदू, बौद्ध और जैन। नेक्स्ट है हाथी उत्सव मनाया जाता है, हाथी उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी, जयपुर में मनाया जाता है, जयपुर। अगला है लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं। तो लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित हैं? तो ऑप्शन सी, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं। अगला किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी, संस्कृत। अगला है मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल। अगला उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी, हैदराबाद में स्थित है। अगला है भारत का सबसे पुराना जो स्मारक है वो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी, अजंता की गुफाएं। अगला उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित है। तो उपनिषदों में मुख्यतः क्या विवेचित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन बी, दर्शन शास्त्र। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन बी, कन्नौज। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करेगा? तो ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है।
तो ऑप्शन है इंग्लैंड से प्रभावित है। अगला है समता मंडल में ओजोन परत का जो कार्य है वो क्या है? तो ऑप्शन डी भूतल पर पराबैंगनी विकिरणपात को रोकना। अगला है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इकबाल। क्या हो जाएगा? इकबाल। अगला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी 1921 में आया। अगला है जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी ऊधम सिंह। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा गोपाल कृष्ण गोखले। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन बी 1928 में। अगला है निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो भोजपुरी। बाकी के तीन है उर्दू, नेपाली और कोंकणी। अब कुछ साइंस के क्वेश्चन है तो देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन है शुद्ध बॉक्साइड में विद्युत अपघटन के लिए निम्न में से कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन बी कैल्शियम फ्लोराइड और क्रायोलाइट। अगला देख लेते हैं एन समान चालकों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ने पर परिणामी प्रतिरोध एक्स प्राप्त होता है। जब एन चालकों को श्रेणी क्रम में जोड़ें तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी एन स्क्वायर एक्स। अगला एक ही दाब और ताप पर ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। तो ऑप्शन डी हाइड्रोजन में होगी। अगला 5 लीटर बेंजीन प्रदाय करना है। प्रदाय करने वाली बेंजीन का भार होगा। तो ऑप्शन बी ठंड में ग्रीष्म से अधिक। अगला एक तत्व XCl2, XTO5 और CA3X2 सूत्र वाले यौगिक बनाता है लेकिन XCl5 नहीं बनाता। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व X हो सकता है? तो ऑप्शन सी N नाइट्रोजन। अगला एक हाइड्रोजन गैस से 1/5 गुना ज़्यादा दर से विसर्जित होती है। गैस का अणुभार है 50। अगला है गुणित अनुपात का नियम निम्न में से किन दो यौगिकों द्वारा प्रदर्शित होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी SO2 और SO3। अगला किसी पदार्थ के जलीय घोल का विद्युत अपघटन करने पर एथेन प्राप्त होती है वह पदार्थ है। तो ऑप्शन सी पोटेशियम एसीटेट। अगला निम्नलिखित हाइड्रोकार्बनों में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3 तथा जल की अभिक्रिया से उत्पन्न प्रमुख कार्बनिक उत्पाद है? मीथेन CH4। अगला निम्न में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं हैं? तो ऑप्शन है बल एवं दाब। निम्न में से अधिकतम अणु किसमें है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन है 10 ग्राम हाइड्रोजन। 1 नैनोमीटर के तुल्य है। तो ऑप्शन सी 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। पानी पर तैरती किसी वस्तु का आभासी भार? तो ऑप्शन सी वस्तु के भार तथा द्रव के भार के अंतर के तुल्य। अगला है आपका क्वेश्चन निम्न में से कौन सा डाइऑक्साइड है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? PbO2। अगला सहसंयोजी यौगिकों की तुलना में विद्युत संयोजी यौगिकों के सामान्यता होते हैं। तो ऑप्शन ए उच्च गलनांक तथा उच्च क्वथनांक। फ्यूज तार बना होता है तो फ्यूज तार किसका बना होता है? ऑप्शन सी सीसा टिन की मिश्र धातु। अगला लेक्लॉन्सी सेल में इलेक्ट्रोलाइट उपयोग में लाया जाता है NH4Cl। अगला है सोने के तार का विशिष्ट प्रतिरोध रो है। जब इसकी लंबाई दोगुनी बढ़ा दी जाती तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। ऑप्शन है रो। अगला है एक चुंबकीय सुई को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है
तब चुंबकीय सुई पर कार्यरत रहता है। ऑप्शन है कुछ बल और कुछ बल आघूर्ण। बल आघूर्ण मतलब टाउ। सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है बैगनी प्रकाश का। अगला एक जनित्र। ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लेंज का नियम किसके संरक्षण से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन बी ऊर्जा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। रक्ताल्पता का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन बी Fe लोहा। अगला सर्वदाता है रुधिर वर्ग ओ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक यकृत तथा वृक्क में संग्रहित होता है? तांबा। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है। ऑप्शन बी यकृत में निर्माण होता है। FSH होता है तो क्या होता है? ऑप्शन ए ग्लाइकोप्रोटीन। कौन से कोशिकांग में DNA पाया जाता है? हरित लवक। क्रेब्स चक्र पाया जाता है तो ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पाया जाता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है तो ऑप्शन सी सेलुलोज युक्त कोशिका भित्ति के कारण। अगला एक पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है? ऑप्शन डी द्वितीय उपभोक्ता बड़े होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता से। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, रेत व कंकड़ पर उगने वाला पादप कहलाता है लिथोफाइट्स। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।